ना बहुत खूबसूरत। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रेया और इंडियन होम DIY में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बनाते हैं दिवाली के लिए खूबसूरत बांदरवार। आप दरवाजे के साइज़ का कोई भी फ्रेम चूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ एक मेरी साइड टेबल है, उसके जो पाँव हैं उनको यूज़ किया है। 5 बार अगर हम जो हमारे हाथ में बांधने की मूली होती है उसे घुमा लेते हैं दरवाजे के चारों तरफ तो उसे शुभ माना जाता है। अब आप इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए और अपने मनपसंद रंग को आप ले लीजिए। मैंने सबसे पहले लिया हरी ऊन, उसे भी मैंने कोने पे टाइट कर दिया है। उसके बाद में मैंने उसे पूरा लपेट लिया है, अभी मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और दूसरा रंग मैंने लिया है पीला और सबसे बाद में लिया है मैंने लाल रंग। जहाँ पे धागा ख़त्म हो जाए तो बस आप गांठ बांध के और नया धागा जोड़ लीजिए। जितना ज़्यादा आप ऊन या धागा इस्तेमाल में लेंगे आपकी बांदरवार उतनी ही खूबसूरत बनेगी। हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तकरीबन मैंने 50-50 राउंड हर रंग के लिए हैं। ये जो तीनों रंग हैं ये शुभ माने जाते हैं और इसलिए मैंने इन्हें इस्तेमाल में लिया। आप अपने मनपसंद रंग काम में ले लीजिएगा। जैसा आप देख रहे हैं मैंने जो टेबल का पाँव है उसके चारों तरफ इनको लपेटा है, यानी आपको इस तरह घुमाना है तो इससे बहुत अच्छी बांदरवार बनेगी। अब तकरीबन बराबर इंच 1.5 इंच के आसपास आप जगह छोड़ के इस तरह से इनको आपस में बांध दीजिए। आप उंगलियों का निशान भी कर सकते हैं बांधने के लिए। बांधते समय अगर जैसे मेरी ऊन टूट गई है तो आप 2 तो कम से कम इसके अंदर लपेट लीजिएगा ताकि अच्छे से बंधे और टूटे नहीं। अगर ये कच्चा रह गया और ढंग से नहीं बंधेगा तो आपकी बांदरवार अच्छी नहीं बनेगी। बनाते समय किसी की मदद भी चाहें तो ले लें तो जल्दी बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं मैंने बराबर दूरी पे गांठें बांध दी हैं। गांठें आप टाइट बांध देगा जैसे मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी। अब एक कैंची ले लें और इनको जो हमने गांठें बांधी उनके बीच में से इन्हें कट कर लीजिएगा। बस आप कट करते समय ध्यान रखें कि जो हमारी हाथ में बांधने वाली मूली है वो कट ना हो, क्योंकि वो सूत्र इसके अंदर बंधा हुआ रहना चाहिए, उसे नहीं काटना है। तो ज़रा सावधानी से आप काटेगा और देखिए जैसे आप काटेंगे अपने आप आपको खूबसूरत जो है उनके फूल नज़र आने लगेंगे, जिन्हें अंग्रेजी में पॉम पॉम कहा जाता है। पर हमारे लिए ये दिवाली या जो गृह प्रवेश है या अन्य जो शुभ कार्य होते हैं उनके अंदर जो है सौभाग्य का सूचक माना जाता है। इस तरह से अब आप काटते हैं और इसी तरह से मैं सारी जो है ऊन को काट लूँगी। और देखिए इतने खूबसूरत लगेंगे। फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि जो लपेटने का तरीका है उसके बाद फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोने वाली ऊन को भी आप मत काटिएगा और अब आप चाहें तो इसमें और लटकन लगा सकते हैं, नहीं तो यूँ भी इस बांदरवार को सीधा लगा सकते हैं। मैंने लटकन लगाने के लिए एक पीला ऊन का गोला लिया है। ये उसी तरीके से बनाया जैसे हमने ऊपर पॉम पॉम बनाए हैं। साथ ही एक रिंग और एक मोतियों का लड्डू लिया है। इसे मैं लटका दूंगी लटकन पे और ये बहुत ही उसके बाद में खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना एलिगेंट लटकन बनके तैयार होगी। अब जब आपकी पूरी बांदरवार बन के तैयार हो जाए तब इस हिस्से को आप काटेगा। अगर आप पहले काटेंगे तो फिर आपको बांदरवार बनाने में दिक्कत होएगी। काटने के बाद में आप देखेंगे इस तरह से थोड़ा बड़ा गुच्छा आपके हाथ में आएगा। ये लटकन का साइड में काम करेगा और इसको आप फिनिश करके नीचे से थोड़ा सा बराबर काट लीजिएगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से लटकता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा और सजा लेते हैं। बांदरवार पे जब गोटा लगता है तो उसे और भी शुभ माना जाता है। मैंने गोटे के इस तरह से 2 फूल लिए हैं और जो ऊन साइड से मैंने छोड़ी हुई थी लंबी डोरी बांधने के लिए, उस पे मैं इन फूलों को लगा दूंगी। बस आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप खूबसूरत तरीके से इसे डेकोरेट करते हैं। मैंने एक गोटे का फूल लिया है, उसके बाद एक पीले रंग का छोटा ऊन का गोला लिया है और अब मैं इसे जो डोरी है उसके ऊपर बांध दूँगी कुछ इस तरीके से कि जो डोरी है वो थोड़ी इसके अंदर दब जाए और दोनों तरफ से फूल उसके ऊपर नज़र आए। मैं एक बार आपको लगा के दिखा देती हूँ।
जब आप फूल तैयार कर लें तो बस डोरी को फूलों के बीच में लीजिए और अच्छे से उसे टाइट कर दीजिए और बस तैयार है आपकी डोरी। आप जो लटकती हुई ऊन है उसकी या तो चोटी बुन लें, किसी भी डिज़ाइन में आप तैयार कर सकते हैं। कोनों को आप इस तरह से पीली ऊन से लपेट दीजिए और उसके नीचे आप जो मनपसंद लटकन हो लगा दीजिए। मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक घुंघरू और मोती का लड्डू और थोड़े से फूल और उनके गोले। जैसा आप देख रहे हैं मैंने फूल लगाए हैं, मोती लगाया है, एक जो है उनका गोला यानी पॉम लगाया और एक बहुत बड़ा घुंघरू लगाया। इसकी घुंघरू की आवाज़ हवा के साथ जब बजती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में घुंघरू को रोकने के लिए मैंने एक छोटा पॉम लगाया और फिर पीला उनका गोला, 2 फूल और फिर से एक पीला उनका गोला लगाया। अब मैं इन्हें अच्छे से टाइट और सिक्योर कर दूँ। अच्छे से कोने आप सिक्योर कर दें और जो फालतू की ऊन या धागे दिख रहे हैं उन्हें आप काट दीजिए और बस आपकी खूबसूरत घर पे बनी हुई बांदरवार तैयार है। मैं एक बार इसे फैला के दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगेगी। ये देखिए बनने के बाद एक खूबसूरत से इस तरह नज़र आती है और ये बीच में आपको जो छोटा सा रिंग देख रही हूँ कील में अटकाने के लिए मैंने लगाया है। बस थोड़ी सी क्रिएटिव और खूबसूरत धागे और आपके खूबसूरत बांदरवार घर पे ही तैयार है। बनाने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तो पेशेंस रख के बनाइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, त्योहारों की तैयारी जम के कीजिए, सुंदर लगें, स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।